चार भाई और गुमशुदा ऊंट। अरब के एक गांव में चार भाई रहते थे। वो चावर माहिर खोजी थे। एक दफा वो सहरा में किसी काम से निकले। सहरा में इन्होंने एक ऊंट के पांव निशान देखे। उनकी खोजी हिस बेदार हो गई और वो इसके पांव के निशान देखते देखते आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो एक और अरबी शख्स से जा मिले। इस अरबी ने उनसे पूछा कि क्या इन्होंने इसका गुमशुदा ऊंट देखा है। इसको यकीन है कि वो किसी ने फिर अली है। किया वो एक आंख से अंधा और एक टांग से लंगड़ा था। इन चारों में से एक भाई ने पूछा, किया उसकी दम नहीं थी। दूसरे भाई ने दरियाफ्त किया, किया इसके एक तरफ अनाज की बोरी और एक तरफ शहद का डॉल लटक रहा था। तीसरे भाई ने पूछा, अरबी, हाँ बिल्कुल यही ऊंट था। किया तुम जानते हो वो किसने चराया है। हमने तुम्हारा ऊंट कभी नहीं देखा। चौथे भाई ने जवाब दिया। अरबी को पुख्ता यकीन था कि इन्होंने ही इसका ऊंट चराया है, इसलिए वो उनको काजी की अदालत में ले गया। काजी ने अरबी का मौक़िफ़ सुनकर उनसे पूछा कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। पहले भाई ने कहा कि ऊंट ने चूंकि रास्ते के सिर्फ एक तरफ की घास खाई, इसलिए यकीना वो का ना होगा। इसके एक खुर के निशानात दूसरों की निस्बत मदहम थे, इस बाइस इसका लाज मालिंगड़ा होना चाहिए। दूसरे भाई ने कहा कि मैंने मुशाहिदा किया कि ऊंट ने जहाँ भी बीत की ढेर की शक्ल में की, हालांकि आम हालात में उसको बिखरा हुआ होना चाहिए था। बीत दम के साथ लगकर बिखर जाया करती है, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक ऊंट को दम कटा होना चाहिए था। काजी ने कहा कि ये सब तो मैं भी मानता हूँ, मगर तुम्हें इसके सामान के बारे में कैसे पता चला। तीसरे भाई ने कहा कि रास्ते के एक तरफ अनाज के कुछ दाने गिरे हुए थे और चींटियां उनको अपने बिलों में ले जा रही थीं और रास्ते के दूसरी तरफ मक्खियां शहद के कतरे चूस रही थीं, इसलिए हमने इस पर लदे हुए सामान का अंदाजा लगा लिया। इस पर काजी ने चारों भाइयों को आज़ाद कर दिया और इन्हें अपने पास मुलाजमत पर रख लिया और उनकी हैरत अंगेज सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। मुस्तकबिल में इन चारों ने बहुत सारे चोर पकड़ने में काजी की मदद की। अखलाकी सबक, ज़हानत खुदा की एक अजीम नेमत है।